अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नुमाइल बाबर। वाक़फ़ियत आमा क्लास अव्वल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। पिछले सबक में हमने पढ़ा हमारा जिस्म अल्लाह ताला की नेमत। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतों का हमें बहुत सारा ख्याल भी रखना चाहिए जो उन्होंने हमें अता की हैं। मुझे उम्मीद है आप सब भी अपने जिस्म का, अपने अज़ा का मुकम्मल ख्याल रखते होंगे। तो चलें मुझे बताएं, रोज़ सुबह स्कूल आने से पहले दांत कौन ब्रश करता है? हाथ खड़ा करें। सब करते हैं, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रोज़ाना नहाता कौन कौन है? नहाते भी सब हैं, शाबाश। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे लगता है कि आप लोग अपने जिस्म का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। प्यारे बच्चों, सिर्फ जिस्म ही नहीं, सेहतमंद जिस्म भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और नेमतों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, वरना वो ख़राब या ज़ाया हो सकती है। जैसा कि अगर हम अपने दांत साफ़ नहीं करेंगे तो इनको कीड़े लग जाएंगे और ये टूट के गिर जाएंगे। फिर हम खाना कैसे खाएंगे? फिर तो खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम रोज़ नहाएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे, तो हमारी सेहत जो है वो पहले जैसी अच्छी नहीं रह सकेगी। हमें कभी पेट में दर्द होगा और उस तरह हमारे रोज़ाना के काम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या मुझे बताएं, आप रोज़ स्कूल आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे, आपका पढ़ाई का भी खर्च होगा। तो इसी तरह हम अपने जिस्म का भरपूर ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। भरपूर ख्याल रखने के लिए हमें अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखना होता है और आज का सबक भी इसी बारे में है कि हम अपने जिस्म को साफ़ सुथरा कैसे रखते हैं। तो चलें जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें और आज का सबक पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा आपको नज़र आ रहा है। मुझे बताएं ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा दांत ब्रश कर रहा है, शाबाश। तो चलिए देखते हैं कि हम इसके अलावा और किस किस तरह से अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और अपने जिस्म का ख्याल रख सकते हैं। हासिलाते तालुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सफाई की अहमियत जान सकें, साफ़ सुथरा रहने के तरीक़ों की फहरिस्त बना सकें, गैर सेहतमंदाना और गंदी खुराक खाने के नुकसानात की शनाख्त कर सकें, अपनी सेहत के लिए खुद को, अपने कपड़ों को और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रख सकें। खुद को साफ़ सुथरा रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों जैसा कि खाना खाने से पहले और बाद में, बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना, नाखून तराशना, रोज़ाना दांत ब्रश करना, बाकायदगी से गुस्ल करना वगैरह का इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, सेहत अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। सेहतमंद रहने के लिए हमें चाहिए कि हम खुद को और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। हम दर्ज झेल बातों में अमल करके ऐसा कर सकते हैं। सुबह सवेरे उठें, अपने हाथ, पाँव और चेहरा साबुन से धोएं। दिन में 2 बार अपने दांत साफ़ करें, एक बार सुबह उठने के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले। खाना खाने से पहले, बाद में और बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोएं। बड़ों की मदद से अपने नाखून तराशें और इन्हें साफ़ रखें। अपने बालों की बाकायदगी से कंघी करें। साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। अपने कमरे, घर, महल्ले और स्कूल को साफ़ सुथरा रखें। बाकायदगी से नहाएं। नहाने से हमारे जिस्म पर मैल कुचैल और जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। हाथ किस तरह धोएं? चलें अब इन पिक्चर्स की तरफ देखते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि हाथ किस तरह से धोने चाहिए। नंबर 1, साबुन को हाथ पर रखें। नंबर 2, हाथों पर पानी लगाने के बाद साबुन को अच्छी तरह से मलें। नंबर 3, साबुन उंगलियों के दरमियान मलें। नंबर 4, दोनों अंगूठों पर अच्छी तरह साबुन मलें। नंबर 5, हाथों की पुश्त और कलाइयों पर भी साबुन मलें। नंबर 6, हाथों को पानी से धो लें और अच्छी तरह खुश्क कर लें। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल की भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो देखते हैं कि इर्द गिर्द के माहौल की सफाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए कि कागज़ के टुकड़े और कूड़ा करकट को हमेशा कूड़ेदान में डालें। चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद उनकी मखसूस जगह पर रखें। मेज़ों और दीवारों पर हरगिज़ ना लिखें।
फर्श या सड़क पर कचरा और थूक ना फेंकें। च्युइंगम को फर्श पर ना फेंकें, इसे टिश्यू पेपर में लपेटकर कूड़ेदान में डालें। तो प्यारे बच्चों, अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। तो देखते हैं बीमारियों की वजूहात क्या क्या हैं। बीमारियां और उनकी वजूहात। बच्चों, जरासीम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, कै, दस्त और पेट में दर्द जैसी बीमारियां फैलाते हैं। ये जरासीम बहुत छोटे होते हैं और हम इन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये मुंह और नाक के ज़रिए से हमारे जिस्म में आसानी से दाखिल हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि इन जरासीम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जरासीम से बचने के तरीके। जरासीम से बचने के लिए हमें चाहिए कि अपने जिस्म और कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें, अपने हाथ अच्छी तरह धोएं, फलों और सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करें, रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करें, छींकते और खांसते हुए अपने मुंह के आगे हाथ रखें, हमेशा साफ़ पानी पिएं, गैर मयारी और गंदी ग़िज़ा खाने से परहेज़ करें। हमेशा मुफीद ग़िज़ा खाएं क्योंकि हमारे जिस्म की अच्छी नशोनुमा के लिए हमें अच्छी और मुफीद ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तस्वीर बनाई गई हैं जिसमें एक तरफ आप फल, सब्जियाँ और दूध देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आपको बज़ाहिर तो मज़ेदार लेकिन गैर मुफीद चीज़ें नज़र आएंगी, जैसा कि फ्राइज़, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। मुफीद ग़िज़ाएँ: दूध, अंडे, फल, दही, गोश्त, सब्जियाँ, खुश्क मेवाजात। गैर मुफीद ग़िज़ाएँ: पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक, बाज़ार का खाना, चिप्स, आइसक्रीम। तो चलें अब चलते हैं सबके जायज़े की तरफ और देखते हैं कि कितने सवालों के हम दुरुस्त जवाब दे सकते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हमें हाथों को ज़रूर धोना चाहिए, कभी कभी खाना खाने से पहले और बाद में, सोने से पहले, खाना खाने से पहले और बाद में। जिस्म से मैल कुचैल उतारने के लिए हमें नहाना चाहिए, रोज़ाना, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार। रोज़ाना नहाना चाहिए। हमें दांत साफ़ करने चाहिए, हफ्ते में 2 बार, दिन में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, दिन में 2 बार। हमें हमेशा कूड़ा डालना चाहिए, सड़क पर, कूड़ेदान में, घर में, कूड़ेदान में। हमें रोज़ाना सुबह उठना चाहिए, जल्दी, देर से, दोपहर के वक्त, जल्दी। प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने 2 कॉलम बने हैं। एक कॉलम में कुछ काम लिखे गए हैं और दूसरे कॉलम में कुछ तस्वीर बनाई गई हैं। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सी तस्वीर किस काम के साथ मिलती है और फिर हम उसको लाइन लगाकर मिला देंगे। हम अपने हाथ धोते हैं साबुन से। हम अपने दांत साफ करते हैं टूथब्रश से। हम अपने बाल संवारते हैं कंघी से। हम अपने नाखून तराशते हैं नाखून तराश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेहतमंद आदात वाले दायरों में रंग भरें। अब आप देख सकते हैं कि इन मुख्तलिफ दायरों में कुछ आदात लिखी गई हैं। जो आदात इनमें से सेहतमंद है उनमें हम रंग भरेंगे। बाकायदगी से नहाना, ये एक सेहतमंद आदत है और इस दायरे में हम रंग भरेंगे। ब्रश करना, ये भी एक सेहतमंद आदत है। हाथ गंदे रखना, ये तो सेहतमंद आदत नहीं है, हमें तो अपने हाथ बाकायदगी से धोने चाहिए, तो इसमें हम रंग नहीं भरेंगे। गैर मुफीद खाना खाना, ये भी एक सेहतमंद आदत नहीं है। हफ्तावार नाखून काटना, ये एक सेहतमंद आदत है, इसमें हम रंग भरेंगे। दर्ज झेल सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। हमें हाथ कब कब धोने चाहिए? खाने से पहले, बाद में, बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद। हमें हाथ किस चीज़ से धोने चाहिए? साबुन से मल कर धोने चाहिए। हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। खांसते और छींकते हुए हमें क्या करना चाहिए? खांसते और छींकते हुए हमें मुंह पर हाथ रखना चाहिए। हमें खाना पकाने या खाने से पहले सब्जियों और फलों को क्यों धोना चाहिए? जरासीम से पाक करने के लिए धोना चाहिए। हम खुद को जरासीम से कैसे बचा सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। जिस्म और कपड़ों को साफ रखें,
हाथ अच्छी तरह से धोएं। हमारे जूते और कपड़े कैसे होने चाहिए? हमारे जूते और कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। साफ सुथरा रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई से 2 तरीके लिखें। आप इसमें अपनी मर्जी के 2 तरीके लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको 2 तरीके मिसाल के तौर पे बता देती हूँ। दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए, रोज़ाना नहाना चाहिए। जरासीम कैसे हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं? मुंह और नाक के ज़रिए। हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? कोई से 2 तरीके लिखें। हाथ अच्छी तरह धोएं। फल और सब्जियां धोकर इस्तेमाल करें। हमें अपने घर और स्कूल को क्यों साफ रखना चाहिए? कोई एक वजह लिखें। सेहतमंद रहने और बीमारियों से बचने के लिए। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने सीखा कि सेहत अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है और हमें अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें अपने जिस्म, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और इसके साथ साथ हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जरासीम और बीमारियों से बचना चाहिए, उसके लिए हमें गंदगी से दूर रहना चाहिए, रोज़ाना नहाना चाहिए, दिन में 2 बार टूथब्रश करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी बातों पर अच्छे बच्चों की तरह अमल करेंगे और अपनी सेहत का और अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह अगले सबक में हम इसी तरह की बहुत सी अच्छी बातें सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।